पूरन कुमार के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। आईपीएस पूरन की पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार से मिलकर दुख साझा कर रहे हैं। 8 दिनों बाद भी एडीजीपी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद लगातार उनके घर में राजनेता आ रहे हैं। राजनेता आकर दुख प्रकट कर रहे हैं इस घटना को लेकर, साथ ही न्याय की मांग की जा रही है। इस मामले में अब राहुल गांधी भी एडीजीपी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे हैं, परिवार से मिलकर संवेदना प्रकट कर रहे हैं राहुल गांधी। और आपको बता दें कि लगातार इस मामले में नए खुलासे भी हो रहे हैं। 8 दिन हो चुके हैं एडीजीपी के सुसाइड को, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। परिवार जो है वो डीजीपी को हटाने पर अड़ा हुआ था, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार की रजामंदी के बाद परिवार को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी बीच अब राहुल गांधी एडीजीपी के घर पहुंचे हैं, एडीजीपी के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। एडीजीपी के परिवार से मिलकर इस पूरी घटना को लेकर संवेदना प्रकट करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी अभी इस वक्त चंडीगढ़ में एडीजीपी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे हैं, उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। एडीजीपी सुसाइड केस में हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया गया है। शत्रुजीत कपूर की जगह ओपी सिंह को नया डीजीपी बनाया गया है। उन्हें अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है डीजीपी का। तो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ओपी सिंह। दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं। इस समय हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में एमडी के रूप में तैनात हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं ओपी सिंह, मूल रूप से बिहार के जुमई जिले के रहने वाले हैं। तो ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है एडीजीपी मामले में। डीजीपी शत्रुजीत सिंह की जगह नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। ओपी सिंह को नया डीजीपी बनाया गया है, उन्हें अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। इस पूरे मामले में लगातार परिवार की तरफ से भी ये मांग की जा रही थी कि डीजीपी शत्रुजीत को हटाया जाए, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब जो है नया डीजीपी बनाया है ओपी सिंह को हरियाणा का, और इन्हें अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई एक देखने को मिली है। आपको बता दें 8 दिन हो गए हैं इस मामले में। एडीजीपी ने अपने घर पर गोली मारकर सुसाइड किया था। तब से लेकर इस मामले में परिवार की मांग है कि जो उनके फाइनल नोट में नाम थे उन पर कार्रवाई की जाए, उस पर परिवार अड़ा हुआ है। वहीं अभी तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। शव के पोस्टमार्टम को लेकर भी परिवार की रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जो डीजीपी हैं शत्रुजीत सिंह, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह नया डीजीपी बनाया गया है, अपॉइंट किए गए हैं, अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ओपी सिंह को नया डीजीपी बनाया गया है और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि परिवार की मांग थी कि जो डीजीपी शत्रुजीत सिंह है उन्हें हटाया जाए, उनसे पद से हटाया जाए, और उसके बाद ही परिवार जो है वो पोस्टमार्टम करने पर भी अड़ा हुआ है कि उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक संशय बना हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, राहुल गांधी पहुंचे हैं आज परिवार से मुलाकात करने के लिए, घर पे पहुंचे हैं डीजीपी के। किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी यहाँ एडीजीपी निवास पर पहुंचे हैं और अपना शोक व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि प्रकट करने के लिए, और उन्होंने श्रद्धांजलि प्रकट कर दी है। परिवार से मुलाकात जारी है। तो उनकी जो पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनसे मुलाकात जारी है। और वो उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं वो यहाँ पहुँची हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वो यहाँ पहुँचे हैं। राव नरेंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। तो सारे नेता भी उनके साथ यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके जहाँ श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, वहीं परिवार के साथ अपना दुख साझा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बीच में जो हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है वो डीजीपी को हटा दिया गया है, छुट्टी पर भेज दिया है। और छुट्टी पर भेजने के बाद नया डीजीपी ओपी सिंह को लगा दिया गया है, ऑफिशिएटिंग चार्ज दिया गया है हालांकि अभी। और नया डीजीपी जो लगता है उसके लिए एक प्रोसेस होती है पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि परिवार 2 ही मांग कर रहा था कि डीजीपी के ऊपर कार्रवाई की जाए और रोहतक एसपी को हटाया जाए। तो रोहतक एसपी को पहले ही हटा दिया गया था और अब डीजीपी को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो
तो अब सवाल वही उठता है कि पोस्टमार्टम अब होगा या नहीं होगा, परिवार उसकी सहमति देगा या नहीं देगा, तो वो अपने आप में सवाल है। और संस्कार, क्योंकि आज 8वां दिन है, 7 तारीख को ये पूरा जो घटना है वो हुई थी और अब आज 14 तारीख हो गई है, तो 8वां दिन है और 8वें दिन भी अगर पोस्टमार्टम नहीं होता है तो वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और परिवार के भी हाथ में अब ज़्यादा चीज़ें कह सकते हैं कि नहीं रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे संगठन जो दलित संगठन हैं या दूसरे संगठन हैं या खाप पंचायतें हैं वो भी उनके समर्थन में आ चुकी हैं और उन्हें महापंचायत भी की थी। चंडीगढ़ के अंदर संडे को हमने देखा था कि रविवार को 2 बजे महापंचायत भी हुई थी और 48 घंटे का समय दिया गया था हरियाणा सरकार को कि डीजीपी को तुरंत पद से हटाया जाए, तो डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो वो भी मांग कहीं ना कहीं मानते हुए नजर आई है हरियाणा सरकार। और हरियाणा सरकार के बड़े वरिष्ठ अफसर कहें या मंत्री कहें, उन्होंने भी परिवार के साथ मिल करके और बातें साझा की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार नहीं माना था। अब परिवार मानता है या नहीं मानता है, ये अपने आप में सवाल है। जी अंकित, जिस तरह से महापंचायत हुई थी, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था इस पूरे मामले में कार्रवाई करने को लेकर, और आज ये 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म होने वाला है। क्या अगला कदम है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई हो? बिल्कुल, महापंचायत की तरफ से अभी कोई चीज़ निकल करके सामने नहीं आई है, क्योंकि राहुल गांधी का विजिट था और राहुल गांधी को यहाँ घर पर पहुँचना था, तो सही सारा शासन प्रशासन अभी वहीं लगा हुआ था। और अब क्योंकि 1:30 बजे चिराग पासवान यहाँ आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कल की बात की जाए तो रामदास अठावले यहाँ पहुँचे थे और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने पहुँच करके दुख साझा किया था। वहीं हरियाणा सरकार को भी खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं अब महापंचायत क्या फैसला लेती है, अब क्या ऐलान करती है, वो अभी देखना होगा। लेकिन उससे पहले सबकी जो निगाहें टिकी हुई है वो परिवार के फैसले पर टिकी हुई है कि परिवार अब क्या फैसला लेता है। क्या पोस्टमार्टम करने की इजाज़त परिवार के द्वारा दी जाती है? अगर दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो बात है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जी अंकित, जिस तरह से राहुल गांधी ने विजिट की है, इस विजिट को किस तरह से देखा जा रहा है, सियासी तौर पर किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है परिवार से मिलने आ रही हैं, इसको राजनीतिक तौर पर किस तरह से विजिट को देखा जा रहा है? बिल्कुल, जब भी कोई घटना होती है तो कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर अगर घटना होती है तो बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचते हुए नजर आते हैं, एनडीए के नेता पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी जो चंडीगढ़ के अंदर ये घटना हुई है, हालांकि ये ना हरियाणा में हुई है ना पंजाब में हुई, लेकिन जो हरियाणा के सुसाइड किया है वो हरियाणा के नेता थे और वो हरियाणा के वरिष्ठ IPS थे। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरने का मौका जरूर कांग्रेस को मिला है। और यही कारण है कि जहां दूसरी पार्टियों के, पंजाब के बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता जहां काफ़ी संख्या के अंदर मंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, मनीष सिसोदिया पहुंचे, वहीं कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हैं। और आज सबसे वरिष्ठ नेता कहें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहां पहुंचे हैं अपनी शोक व्यक्त करने के लिए। लेकिन अब राजनीतिक रूप से जरूर, क्योंकि कोई भी घटना होती है तो जहां शोक व्यक्त किया जाता है, श्रद्धांजलि व्यक्त की जाती है, वहां जरूर राजनीति भी करते हुए कोई भी नेता पीछे नहीं हटता है। और अभी कुछ ही देर के अंदर जब राहुल गांधी बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद वो अपनी क्या बात रखते हुए नजर आते हैं, परिवार के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है, परिवार ने उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की है, परिवार ने उनको क्या कहा है, वो बात रखते हुए नजर आएंगे। वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे कि राहुल गांधी के साथ परिवार ने क्या दुख साझा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति जरूर अब इस मामले को लेकर के हो रही है। और सबसे बड़ी बात है पोस्टमार्टम की, तो वो पोस्टमार्टम कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो लगातार ये सवाल बना हुआ है, आप देख सकते हैं राहुल गांधी पहुंचे परिवार से मुलाकात करने, ADGP के परिवार से मुलाकात करने चंडीगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें ADGP Y पूरन कुमार ने मंगलवार 7 तारीख को अपने घर पर सुसाइड कर लिया था गोली मारकर, जिसके बाद से परिवार के साथ मुलाकात करने के लिए राजनेता पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आज राहुल गांधी भी चंडीगढ़ पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं परिवार से। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ दुख साझा करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं कि राहुल गांधी ADGP के परिवार से मुलाकात करने चंडीगढ़ पहुंचे हैं। उनकी पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी पत्नी IPS है अमनीत P कौर, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी, मुलाकात कर रहे हैं। आज चंडीगढ़ दौरे पर राहुल गांधी आए हैं, परिवार से मुलाकात कर
पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। इसके साथ ही इंसाफ की मांग की जा रही है। लगातार कई नेता परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, एडीजीपी ने एक नोट लिखा था, फाइनल नोट, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के, आईपीएस अधिकारियों के और आईएएस अधिकारियों के नाम लिखे थे जिन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था और इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद लगातार जो लोग हैं आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो, किसी भी तरह से इस जांच में कोई गड़बड़ी ना हो सके। क्योंकि जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो वरिष्ठ पदों पर तैनात हैं, वरिष्ठ पदों पर हैं। इसके चलते ये भी अंदाज़ा जताया जा रहा है, ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो जो जांच प्रक्रिया है उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो हरियाणा एडीजीपी सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी भी जांच कर रही है। 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है जो जांच कर रही है। एसआईटी ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है, मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीएनएसएस की धारा 94 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। एसआईटी ने जांच से जुड़े नमूने एफएसएल को सौंपे हैं। एडीजीपी के परिवार को भी एसआईटी ने चिट्ठी लिखी है। जांच के लिए जल्द पोस्टमार्टम करवाने की अपील की गई है इस चिट्ठी में परिवार से, ताकि जो शव है एडीजीपी का उसका पोस्टमार्टम किया जा सके और जांच आगे बढ़ सके। तो एडीजीपी के इस मामले में, सुसाइड केस में, एसआईटी भी जांच में जुटी हुई है। इससे पहले एसआईटी की टीम रोहतक पहुंची थी, जहां पर उन्होंने जो गनमैन है उस पर दर्ज केस की जानकारी इकट्ठा की थी। और अब भी जो एसआईटी है उसने पत्र लिखा है, पूरे दस्तावेज मांगे हैं, जो पूरा मामला है इससे जुड़े सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। वहीं परिवार से भी अपील की है कि वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि लगातार उनकी रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम करवाने के लिए। और इस सब के बीच राहुल गांधी एडीजीपी के घर पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। परिवार से मुलाकात की जा रही है। इस घटना को लेकर दुख प्रकट कर, संवेदना प्रकट करने आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे हैं और परिवार से मुलाकात की जा रही है। तो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में सियासत भी सरगर्म है और विपक्ष के साथ कई संगठन भी पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत, फरीदकोट, भटिंडा और झज्जर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सोनीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के नेतृत्व में गांधी चौक से सुभाष चौक तक रोष मार्च निकाला गया, जहां उन्होंने सरकार पर वाई पूर्ण कुमार मामले और वोट चोरी के मामले को लेकर निशाना साधा। वहीं फरीदकोट और भटिंडा में कैंडल मार्च निकालकर वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि दी गई और कहा गया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, झज्जर में बसपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बसपा नेताओं ने कहा कि दलित अधिकारियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसके खिलाफ अब समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगा और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। तो 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सोनीपत, झज्जर, फरीदकोट और भटिंडा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के लिए न्याय की मांग की गई। कैंडल मार्च निकाला गया, प्रदर्शन किया गया। तो चंडीगढ़ में राहुल गांधी पहुंचे हैं एडीजीपी परिवार से मुलाकात करने। एडीजीपी परिवार से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड के बाद लगातार राजनेता उनके घर पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी भी उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी परिवार से मिल रहे हैं। तो एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार ने अपने घर पर गोली मारकर सुसाइड किया था। मंगलवार की ये घटना है। 8 दिन हो चुके हैं इस घटना को लेकर, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है शव का। परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है। एडीजीपी के फाइनल नोट में जिन अधिकारियों के नाम थे उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं जो है
एसआईटी भी जांच में जुटी हुई है। 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी है। एसआईटी इस जांच के मामले में रोहतक भी गई थी, जहां पर उन्होंने गनमैन पर दर्ज हुए केस की भी जानकारी इकट्ठा की थी और इसके बाद एसआईटी ने एक चिट्ठी लिखी हुई है सरकार को, राज्य सरकार को, कि इस केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं वो मुहैया करवाया जाए। इसके साथ ही पत्नी अमनीत पी कौर को भी चिट्ठी लिखी गई है, परिवार को भी चिट्ठी लिखी गई है, ताकि वो जो है एडीजीपी के सुसाइड मामले में शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाएं और उनसे अपील की है कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं आज परिवार के घर और मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, राहुल मुलाकात कर रहे हैं परिवार से, इस पूरी खबर को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, एडीजीपी आवास के अंदर गए हुए हैं और लगभग आधा घंटा कह सकते हैं कि राहुल गांधी को हो गया है और वो मुलाकात कर रहे हैं। और पहले उन्होंने जाकर के जो तस्वीर लगी हुई थी वाई पूरन कुमार की, उस पर फूल चढ़ाए हैं और वहीं बराबर में बाबा साहब अम्बेडकर की भी फोटो लगी हुई थी, उन पर फूल चढ़ा करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। पी अमनीत कुमार जो उनकी पत्नी है, उनसे मुलाकात की जा रही है और जो परिवार के सदस्य हैं, अमनीत पी कुमार के भाई हैं जो पंजाब से एमएलए हैं, उनसे मुलाकात की जा रही है। तो सभी जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बेटियों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद वो कुछ ही देर के अंदर अभी बाहर आने वाले हैं और बाहर आकर के वो क्या बात कहते हैं, क्योंकि परिवार के साथ वो अपना दुख साझा करने के लिए पहुंचे थे और परिवार ने क्या दुख उनके साथ साझा किया है और किस तरह की क्या कोई बात उनके सामने रखी है, तो वो एक अपने आप में बात होगी। और लेकिन जिस तरह से लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है और अब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं और उसके बाद अगर बात की जाए 1:30 बजे तो चिराग पासवान यहां पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान। तो लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है और इसी बीच में जो एक बड़ी खबर हुई कि डीजीपी के ऊपर मांग कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे था, जो परिवार की डीजीपी पर कार्रवाई की जाए, तो हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी जगह नया ऑफिशिएटिंग डीजीपी लगा दिया गया है। ओपी सिंह जो 1992 बैच के अधिकारी हैं, उनको डीजीपी लगा दिया गया है। तो परिवार की मुख्य रूप से दो ही मांग थी कि डीजीपी पर कार्रवाई की जाए और रोहतक का जो एसपी है उस पर कार्रवाई की जाए। तो दोनों पर ही कार्रवाई हो चुकी है। रोहतक के एसपी को पहले ही हटाया जा चुका है और वहां नया एसपी सुरेंद्र बोरिया को लगाया जा चुका है। वहीं हरियाणा के डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया, क्योंकि नया डीजीपी लगाने के लिए एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को पूरा को फॉलो किया जाता है और प्रोसेस फॉलो करके ही नया डीजीपी लगाया जा सकता है। और